अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा बच्चे, आज का जो आपका टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने अपनी जो लैंग्वेज है GW बेसिक, जिसके अंदर हमने अपने प्रोग्राम लिखने हैं, उसका हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। उसके अंदर जो आपके पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स, डिफरेंट जो आपके पास उसके अंदर कमांड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कीवर्ड्स। बेसिकली कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड्स के लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, डैट इज रिजर्व वर्ड्स। ठीक है जी, कीवर्ड्स के लिए हम रिजर्व वर्ड्स का भी, रिजर्व का क्या मतलब होता है, यानी डिफाइन किए हुए वर्ड्स। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो पहले से ही डिफाइन कर दिए गए हों, उनके कुछ प्रॉपर मीनिंग्स पहले से ही क्रिएट कर दिए गए हों। या ऐसे वर्ड्स भी हम कह सकते हैं कि जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले ही डिफाइन कर दिए गए हों। मतलब अगर आप वो वर्ड यूज़ करेंगे तो आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या आपका जो सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो समझ जाएगा कि इस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है जी, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट टाइम हमने जब एक प्रोग्राम लिखा था, उसमें हमने एक वर्ड यूज़ किया था प्रिंट। हमने एक वर्ड यूज़ किया था प्रिंट। ठीक है जी, आगे हमने कुछ भी फार्मूला हमने लिख दिया था प्रिंट सी के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई थी। तो ये प्रिंट बेसिकली क्या है, आपके सिस्टम को कैसे पता चला कि प्रिंट का मतलब ये है कि मैंने रिजल्ट को प्रिंट करवाना है। दैट इज अ रिजर्व वर्ड, दैट इज अ कीवर्ड। ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले ही अंडरस्टैंड करवा दिया गया कि आपके पास जब भी ये वाला वर्ड यूज़ किया जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो प्रिंट करवाना है। इसी तरह हमने इनपुट का वर्ड भी यूज़ किया था, इनपुट। अब इनपुट का मतलब ये है कि आपने कोई ना कोई इनपुट लेनी है, कोई ना कोई वैल्यू जो है वो गेट करनी है, तो दैट इज आल्सो अ कीवर्ड। ये भी एक कीवर्ड था जो आपके पास आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से ही डिफाइन था। जब भी इनपुट का वर्ड लिखा जाएगा तो आपकी जो लैंग्वेज है वो ये समझ जाएगी कि आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू जो है वो इनपुट करना चाहते हैं। ठीक है जी, इसी तरह आपके पास बुक में बहुत से कीवर्ड्स की एग्जांपल्स भी दी गई हैं, जिसमें आपके पास एंड, गो टू, ड्रॉ, स्टॉप, न्यू। ठीक है जी, ये आगे आगे जैसे जैसे आप लोग इस चैप्टर को मज़ीद पढ़ेंगे वहाँ पे आप लोग ये कीवर्ड्स बाकायदा तौर पर यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो अभी बेसिकली आपको जो मतलब है वो रिजर्व इसका कीवर्ड्स का पता होना चाहिए कि डैट आर रिजर्व वर्ड्स, प्री डिफाइंड वर्ड्स। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कीवर्ड इज अ वर्ड इन द बेसिक लैंग्वेज डैट हैज़ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस, यानी उसका मीनिंग भी और उसका पर्पस भी पहले से ही डिफाइन कर दिया गया होता है। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द कीवर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज, यानी जिसने लैंग्वेज क्रिएट की है उसी ने इन वर्ड्स के मीनिंग्स भी क्रिएट करके लैंग्वेज के अंदर रखवा दिए हैं। इट विच इज डिफाइंड कीवर्ड आर आल्सो नोन एज द रिजर्व्ड वर्ड्स। और आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स भी उसने दे दी हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे जी वेरिएबल की। बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, आप लोगों ने मैथ के अंदर भी देखा होगा, वेरिएबल का वर्ड वहाँ पे भी यूज होता है। ये एक्स वाई जी जो आपको नजर आ रहे होते हैं, जिसकी वैल्यूज बार बार जो है वो चेंज हो रही होती हैं। कभी एक्स की वैल्यू हम 2 ले रहे होते हैं, कभी एक्स की वैल्यू 5 ले रहे होते हैं, या कुछ भी। तो ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल जब हमने प्रोग्राम लिखा था लास्ट टाइम एक छोटा सा, जिसमें हमने ये, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ ताकि उससे मैं आपको समझा सकूँ। इनपुट ए, इनपुट बी, ठीक है जी। और हमने यहाँ पे लिखा था यहाँ पे लिखा था c इज इक्वल टू ए प्लस बी, और आगे जब यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट c। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे भी आपके पास जो है ये वेरिएबल है, ये a जो है ये भी एक वेरिएबल है, ये b भी एक वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे हमने a की वैल्यू भी कोई ना कोई लिख पाएंगे, या फिर हम यहाँ पे इनपुट क्योंकि ले रहे हैं, इनपुट हमने लिखा हुआ है तो हम एट द स्पॉट उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज वेरिएबल है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने c लिखा था
तो सी को आप शुरू में अगर सी इज इक्वल टू 0 कर लेते, फिर आगे जाके आप सी की वैल्यू चेंज कर सकते थे। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे कांस्टेंट की बात नहीं हो रही, वो आगे जाके आप देखेंगे। अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है, वो कांस्टेंट्स हैं, वो आगे जाके अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल से उसके बारे में बताऊंगा। बहरहाल वेरिएबल का आपने यही माइंड में रखना है कि वेरिएबल आपके पास ऐसे जो मतलब जिनकी वैल्यूज हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहे। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, अ क्वांटिटी हुज वैल्यूज कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल। It is named memory location or memory cell. It is used to store programs input data and its computational results during the program execution. ठीक है जी, तो वो यही बात कर रहा है कि आपके पास जो इसकी वैल्यू होती है वो मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपके पास जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल जब आपने ये वेरिएबल क्रिएट किया तो अगर हम ये हमने मेमोरी ले ली है, तो इस मेमोरी के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक ब्लॉक बन जाएगा ए नेम का, ठीक है जी, जिसके अंदर वो वैल्यू आएगी जो आप वैल्यू इनपुट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 इनपुट किया तो इसके अंदर 3 इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह एक और ब्लॉक बना बी के लिए, ठीक है जी, अब इसके अंदर क्या आ गया 4 आ गया। फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 ऐड किया तो अब इसी तरह एक और ब्लॉक बना सी का। अब सी के अंदर बेसिकली क्या आएगा, जो a प्लस बी, यानी ये 3 और 4 जो प्लस होके 7 आ रहा है वो सी के अंदर आएगा। ठीक है जी, तो ये मेमोरी में इस तरह से इसकी जो है एग्जीक्यूशन हो रही होती है, इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही होती हैं विद द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है जी, अ वेरिएबल कैन क्रिएटेड इन द रैम, रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी, दैट्स व्हाई डाटा इज स्टोर्ड। अब एक और अहम बात कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये सारे रैम के अंदर क्रिएट होते हैं, ये सारी आपके पास क्या है, रैम है। अब रैम बेसिकली आपको जैसे कि पता है, आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर देखा था कि रैम आपके पास एक तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, दूसरा ये टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी का क्या मतलब है, यानी वक्ती तौर पर, यानी कुछ टाइम के लिए ये मेमोरी रहती है। इसी तरह जैसे कि वेरिएबल्स भी इसी तरह ही होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर a की वैल्यू 3 है या b की वैल्यू 4 है, कुछ टाइम तक हो सकता है आगे जाके प्रोग्राम में ये वैल्यू चेंज हो जाए, तो इसलिए ये फिर टेम्परेरी जगह पर यानी रैम के अंदर ही ये वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो रहे होते हैं, ताकि टेम्परेरी तौर पर इनके अंदर वैल्यू स्टोर हो और आगे जाके ये वैल्यू जो है वो चेंज भी हो सके। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आगे नीचे लिखा हुआ है नेम ऑफ द वेरिएबल, इट रेफर्स टू द आइडेंटिफायर दैट रिस्पॉन्स द मेमोरी लोकेशन, यानी कोई ना कोई हम नेम रखेंगे, जैसे कि हमने ए नेम रखा है। उसके बाद एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, इट रेफर्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल, इसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। एड्रेस बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया तो वो मेमोरी में कौन सी जगह पर वो पड़ा हुआ है तो वो उसका एड्रेस होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। और उसके बाद अगर आपके पास कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल, इट रेफर्स द वैल्यू स्टोर्ड इन द मेमोरी, अब उस वेरिएबल के अंदर जो आप वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं दैट इज द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल। क्लियर हो गई बात। ये 3 मेन जो है इसके अंदर इसकी जो है डिफरेंट कैटेगरीज में इसको वेरिएबल को डिवाइड किया गया था। अच्छा जी, उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स इन द बेसिक लैंग्वेज एज आर न्यूमेरिक वेरिएबल एंड स्ट्रिंग वेरिएबल। बेसिक स्टोर्स 0 वैल्यू इन न्यूमेरिक वेरिएबल इफ नो वैल्यू इज स्टोर्ड इन इट। अब इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अब यहाँ पे आपने a लिया था, यहाँ पे अगर आपने कोई वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं करवाई तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसी तरह आगे वो क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग वेरिएबल रिमेन्स एम्प्टी इफ नो वैल्यू इज स्टोर्ड इन इट। अब वेरिएबल भी 2 टाइप के, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। स्ट्रिंग वेरिएबल हम इसलिए लेते हैं कि उसके अंदर हम कोई ना कोई इंग्लिश का वर्ड जो है वो स्टोर करवा सके, जबकि ये जो सिंपल वेरिएबल होते हैं ये इस मकसद के लिए होते हैं कि इसके अंदर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। ये थोड़ा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था। आगे ये कुछ रूल्स भी उसने बताए हैं, रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, कि किसी भी वेरिएबल को नेम करने के लिए क्या रूल्स होंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाते हैं, 1 मिनट। अच्छा जी, अगर हम बात करें रूल्स की कि कुछ रूल्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे किसी भी वेरिएबल की नेमिंग के लिए, तो ये आपके बोर्ड पे मैंने लिख दिए हैं। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो वो क्या कह रहा है, वेरिएबल नेम में कंसिस्ट ऑफ अप टू 40 कैरेक्टर्स, यानी एक वेरिएबल नेम में आप अप टू 40 कैरेक्टर्स जो है वो रख सकते हैं। यानी इतना ज़्यादा लेंथी आपने वेरिएबल नहीं बना देना कि आपके पूरा का पूरा सेंटेंस ही आप वेरिएबल बना दें। ठीक है जी, फिर भी अप टू 40 कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इससे भी कम ही अगर आप बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, मतलब अब जो वेरिएबल नेम होगा वो 40 कैरेक्टर्स तक आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नंबर 2 पे वो क्या कह रहा है,
लोअर केस, अपर केस, डिजिट्स एंड डेसिमल पॉइंट्स, यानी इनमें से आप कुछ भी वेरिएबल की नेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप लोअर केस यूज़ कर लें, अपर केस यूज़ कर लें, डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट यूज़ करना चाहते हैं उसके अंदर तो वो भी आप कर सकते हैं। नंबर 3 पे वो क्या कह रहा है, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, यानी जो फर्स्ट कैरेक्टर है आपके पास वेरिएबल का वो लेटर होना चाहिए। वो आपके पास कोई ये नहीं कि आप उसमें कोई जो है डिजिट ऐड कर लें या कोई डेसिमल पॉइंट स्टार्ट से ही ऐड कर लें, ऐसा नहीं। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी आ लेटर, कोई ना कोई लेटर होना चाहिए, ठीक है जी। अल्फ़ाबेटिक लेटर भी हो सकता है। उसके बाद नंबर 4 पे क्या कह रहा है, दैट कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल्स, कि कीवर्ड्स को आपने यूज़ नहीं करना वेरिएबल के नेम्स के तौर पे, क्योंकि देखें ना जहाँ पे हम कीवर्ड यूज़ करेंगे आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगी ना कि ये कीवर्ड है या फिर यहाँ पे ये कोई इंटीजर सॉरी कोई वेरिएबल जो है वो रख रहा है, ठीक है जी। तो आपने कीवर्ड यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आप वेरिएबल का नेम प्रिंट नहीं रख सकते या वेरिएबल का नेम इनपुट नहीं रख सकते या इस तरह का कोई भी कीवर्ड आप वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते। क्लियर हो गई बात। नंबर 5 पे वो क्या कह रहा है, ब्लैंक स्पेसेस नॉट अलाउड, कि ब्लैंक स्पेसेस नहीं होनी चाहिए दरमियान में, ठीक है जी। आपके पास यानी आप जो भी वेरिएबल का नेम लिखें उसके अंदर स्पेस नहीं डालेंगे आप, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 6 पे वो क्या कह रहा है, लास्ट कैरेक्टर में भी स्पेशल टाइप, यानी जो आपके पास लास्ट कैरेक्टर है वो उसकी कोई ना कोई स्पेशल जो है वो टाइप होनी चाहिए। यानी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्क्स है तो मार्क्स के आगे अगर परसेंटेज का साइन हो जाएगा तो उसमें ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे ये मार्क्स की जो है परसेंटेज फाइंड करना चाह रहा है, ठीक है। या फिर उस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए आपका मतलब जो लास्ट कैरेक्टर है उसको आप किसी स्पेशल टाइप का रख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ रूल्स थे, इनको आपने पढ़ लेना है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।